यार कमेंट्स में कुछ लिखने से पहले वीडियो एक बार पूरी देख लेना, क्योंकि आई बेट के टोटल धमाल का आपको धमाल ही मजा आने वाला है। और ये वाले मिस्टेक देखना तो बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट में। सो लेट्स गो। 7 मिनट की सिर्फ स्टार्टिंग है, और ये स्टार्टिंग अब तक जितनी भी मूवीज देखी हैं उन सब में से सबसे लंबी वाली स्टार्टिंग है। यहाँ ये दोनों लटक रहे हैं और लटकते हुए गुड्डू कहता है कि पॉकेट से मोबाइल निकालो और सेल्फी लेते हैं। पर यार ये कौन सा मोबाइल है जिसकी सेल्फियां फ्लैश मार रही हैं? नहीं आई मीन यहाँ तो कोई फ्लैश लाइट लगी ही नहीं हुई, पर इसके कैमरे में से लाइट निकल रही है। और 3 सेल्फियां ले ली है इन्होंने, पर यहाँ एक बार भी पिक्चर चेंज होती नजर नहीं आई, क्योंकि ली हुई पिक्चर्स यहाँ जाती है ना, पर यहाँ तो कोई गई नहीं। फिर नीचे आकर इस पाइप से शीशा तोड़ते हैं, पर अभी पाइप शीशे से इतू सी भी टच नहीं हुई और ये शीशा पहले ही टूट गया। अब हुई है जाके। इस फिल्म में बुमन ईरानी साहब का नाम शमशेर सिंह है और पुलिस कमिश्नर है ये, और ये डॉन भी है। पर जब गुड्डू इनके जेब में से ये आईडी कार्ड निकालता है तो आईडी कार्ड पर इनका नाम पीसी मलिक लिखा हुआ है, मतलब किसी और के कार्ड पर बुमन ईरानी साहब की पिक्चर लगा दी है इन्होंने। यहाँ जब गुड्डू डॉन को कहता है कि पीछे देखो पीछे, तो जब वो पीछे देखता है तो गुड्डू सिर्फ डॉन को किक मारता है। पर ये भाई तो ऐसा जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर थी, जो इनको किक लगी भी नहीं। और देखो जा कैसे रहे हैं। और गुड्डू ये बैग फेंक रहा है तो ये बैग यहाँ गिर रहे हैं, पर जब कैमरा नीचे आता है तो इन चिरकुटों के पास गिर रहा होता है, मतलब यहाँ गिर रहा होता है। पर जब गुड्डू ऊपर से देखता है तो यहाँ तो सिर्फ ये अंकल खड़े हैं, वो चिरकुट लोग तो है ही नहीं यहाँ जिनके पास बैग गिरे थे। पर फिर जब कैमरा नीचे आता है तो यही अंकल उन चिरकुटों के पास खड़े होते हैं बैग पकड़ के। और जब ये सब डॉन को खींच रहे हैं तो क्लियरली नजर आ रहा है कि डॉन ने बेल्ट पहनी हुई है, पर जब डॉन की पैंट फटती है तो वो बेल्ट गायब हो जाती है। और पहले आपने देखा था ना कि कितने ज्यादा शीशे गिरे हुए थे जब ये विंडो टूटी थी, पर अब देखो बस इत्तू से पड़े हुए नीचे। यहाँ मानव जब ये एंटीक चीजें साफ करने लगता है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पर जब ये चीजें गिर रही होती है तो ये पीछे वास आ जाता है। और ये अंकल आकर कहते हैं कि तुमने मेरी आर्ट गैलरी को फार्ट गैलरी बना दिया। पर पहली बात तो ये कि जब कैमरा दूर के एंगल से दिखा रहा है तो ये सब अल्फाबेट चकाचक फिट लगे हुए हैं, पर उसी टाइम जब ये अंकल दिखाते हैं तो वो खराब हो जाते हैं। और जब मानव और आदि इस दुकान में आते हैं तब पीछे ये एफ अल्फाबेट इस आर्ट से काफी दूर है, और जब ये अंकल दिखाते हैं तो ये साथ जुड़ जाता है। और वैसे भी मानव ने सिर्फ ये चीजें गिराई हैं, तो फिर वो इतनी दूर लगे अल्फाबेट्स कैसे हिल गए? एक्सप्लेन अस प्लीज। भाई लोग ये सीन भी मेरे कुछ भेजे में नहीं गया कि इस अंकल ने गोली सीधी चलाई है और उड़ के खुद ही ऊपर चले गए। आई मीन अगर गोली उल्टी चलती तो आग भी तो गन की पिछवाड़े से ही निकलती ना, पर आग तो आगे से निकली है। इस सीन में भी गुड्डू कहता है कि पीछे देखो पीछे, तो इसने फिर डॉन को किक मारी है, और डॉन थोड़ा आगे जाकर पीछे देखता तो उतनी देर में वो इस अंकल के मुंह में भी देखकर चले गए। आई मीन पाइप यार। जब ये चिरकुट इस प्लेन से जंप मार रहा है तो क्लियरली नजर आ रहा है कि अंकल लेफ्ट वाली सीट पर बैठे हुए हैं और उन्होंने कोई सीट बेल्ट भी नहीं पहनी। पर जब ये पीछे होता है तो ये तो राइट वाली सीट पर बैठा होता है। अबे यार ये अंकल बनेंगे मार्वल के न्यू आयरन मैन, क्योंकि इतनी ऊपर से ये प्लेन गिरा है और बस इतनी सी चोट आई है, और उस चोट में से भी खून नहीं निकल रहा। आई मीन बाहर नहीं निकल रहा, ऊपर से अभी भी जिंदा है ये। मुझे तो लगता है कि आयरन मैन की जगह ये चुटकी बजाते ना गोल्डनर पहनकर, तो फिर भी इन्होंने बच जाना था। जब ये प्लेन गिरता है और ये लोग आते हैं तो दूर से यहाँ कोई भी बॉडी पड़ी नजर नहीं आ रही, पर जब कैमरा पास आता है तो ये आयरन मैन अंकल गिरे होते हैं। और जब डॉन मतलब पुलिस कमिश्नर आकर इस लाश की तलाशी लेता है तो इसके बटवे में से इसकी और गुड्डू की पिक्चर भी है। पर वेट, क्योंकि गुड्डू ने तो यहाँ वही शर्ट जैकेट और ग्लासेस पहनी है जो थोड़ी देर पहले पहनी हुई थी, और ये पिक्चर है पुरानी। यहाँ आदि आदत से मजबूर है और अभी लड़की की गाड़ी साथ ही आई है, तो इसके अंदर का शक्ति कपूर जाग गया। तो भाई उसी टाइम आगे ये ट्रक आ गया, तो जैसे ये गाड़ी मोड़ता है तो एकदम ऊपर के एंगल से तो इसके साथ कोई लड़की वाली गाड़ी ही नहीं है और पीछे भी नहीं है, और यहाँ इनकी ब्रेक फेल हो गई है, तो भाई हैंड ब्रेक लगा लो, पर नहीं। और जब ये कार उल्टती है तो ये अंदर मानव है ही नहीं बल्कि कोई पुतला है, और इतनी कलाबाजियां मारी हैं इस कार ने, और आदि ने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी और फिर भी इस सीट पर ही बैठा हुआ है आदि। ऊपर से इतना सा भी कुछ नहीं हुआ इसे। और ये हेलीकॉप्टर लग के जॉनी भैया का फैन रहा है जिससे उड़ा ही नहीं जा रहा, फिर भी लल्लन भैया इस पर बैठ गए हैं। ऊपर से इस पर कोई फ्री ना जाए, और इन्होंने पूरे 2 लाख रुपए दिए हैं इस हेलीकॉप्टर के। यहाँ आदि ये बटन दबाता है तो इस गाड़ी के सब शीशे टूट जाते हैं, पर जैसे ये गाड़ी थोड़ा आगे जाती है तो शीशे तो अभी भी लगे हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। लल्लन झिंगुर को इशारा करके ये बोर्ड ऐसे दिखा रहा है जैसे ऊपर पहाड़ पर लगा हुआ है, पर जब कैमरा आगे के एंगल से दिखाता है तो ये बोर्ड तो नीचे ही है। जब ये इस हेलीकॉप्टर से जंप मारते हैं तो ये क्रेन पीछे
कहीं से अटैच्ड है, पर इस पोल से नहीं है। पर जब लल्लन यहाँ चलकर इसे पकड़ता है तो ये पोल तो इस क्रेन से बंधा हुआ है। इस सीन में जो हो रहा है वो आप सबके सामने ही हो रहा है, पर मुझे कोई ये बताया कि ये ब्रिज बनाया किसने होगा। लगता है ये बंदा कभी क्लास में आया ही नहीं होना और पुल बना दिया। यहाँ जब टाइम का पानी आ रहा है तो इनकी कार की विंडो नीचे है, पर जैसे कैमरा अंदर से दिखाता है तो शीशा ऊपर हो जाता है क्योंकि पानी अंदर आ ही नहीं रहा। इस सीन में गुड्डू देखो इस गोली को देख कैसे रहा है। I mean, क्या गोली को इतने गौर से देख सकता है? तो इसे तो क्रिकेट टीम में होना चाहिए, ये तो कभी आउट ही ना हो भाई। और ये गोली देखोगे डॉन के लग कहाँ रही है, जहाँ लग रही है ना वैसे तो सीधा सर में जानी चाहिए, पर ये गोली ऊपर से टोपी लेकर हमें टोपी बनाकर निकल गई और उस गोली से डॉन के इतने बाल उतर गए हैं। पर ये बाल तो डॉन के है ही नहीं क्योंकि ये एकदम चकाचक काले बाल है और डॉन के सर में आप खुद ही देख लो कि डॉन के किस कलर के बाल है। ये इनका डायलॉग है कि बड़ा आदमी बनना है ना, पर यहाँ ये जीपीएस वाले अंकल वही डायलॉग बोल रहे हैं जबकि उसे पता तक नहीं है कि ये जगतपुर जा क्यों रहे हैं। भाई, आप इंसान हो कि केला? जब देखो लटक जाते हो। अबे यार कौन सा केला जो ऐसे लटक जाता है? दया पता लगाओ दया। इस सीन में आदित्य रेत के अंदर फंस गया है और वो और अंदर जा रहा है। जो और अंदर जा रहा है वो आदित्य है। अरे हाँ घोचू यार तुझे 100 बार बताया ना कि इस टाइम ना आया कर। चल तो वो मानव से कहता है कि कोई रस्सी वस्सी ला, तो वो सांप ले आता है। पर यार मानव वैसे हाथ से भी पकड़ के उसे खींच सकता था ना, क्योंकि इतनी दूर तो है नहीं वो, तो इतनी रस्सी वस्सी मंगवाने की क्या जरूरत थी। और ये सांप भी सांपों का चिरकुट लग रहा है जो इसकी गिच्ची पकड़ के ऊपर भी आ गए और ये कुछ कर ही नहीं रहा। और मानव ने फेंका तो आराम से कल्टी मार गया। और इतने बड़े रेगिस्तान में ये कपड़े कौन सूखने लगा गया है। ऊपर से वो रेगिस्तान में साइकिल पर आया था। वाह भाई ये चिरकुट तो कोई लेजेंड ही होगा जो रेगिस्तान में साइकिल पर आ गया। ये दोनों झरने में गिर गए थे पर अब इतने से भी गीले नहीं है, यहाँ तक के एक बाल तक नहीं गीला इनका। और इतने बड़े झरने में गिरे थे ये, पर मेकअप अभी भी चकाचक फिट है बिंदु के पास। मानव और आदि अब उसी साइकिल पर जगतपुर आ गए हैं, पर मानव को लगता है ऐसे उछल उछल कर बैठने में ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि ये पीछे भी तो बैठ सकता है ना, क्योंकि पीछे सीट तो बनी हुई है। यहाँ बिंदु जू का कोड लगा रही है तो अविनाश कहता है कि कोई कोड नहीं लगाना, ये मारत का काम है, टाप के जाना पड़ेगा। पर जब जाता है तो बिंदु ऐसे ही अंदर आ जाती है और फिर follow this ना। कोड क्या था? 1 2 का 4 4 2 का 1। पर 1 2 का 4 4 2 का 1 तो 8 डिजिट हो गए। और अगर हम इस लोक में देखें तो कोड 5 डिजिट का होना चाहिए, तो फिर बिंदु ने 8 डिजिट का कोड कैसे लगा दिया। ऊपर से 1 2 का 4 में का कैसे लिखा होगा इसने। एक्सप्लेन अस प्लीज। अब यार जैसे गूगल आंटी होती है ना, आपको डायरेक्शन बताती रहती है, वैसे इनके टैब में चिंडी अंकल हैं जो इन्हें रास्ता बताई जा रहे हैं। और ऐसे रास्ता बताते बताते ये समंदर के एज पर आकर खड़े हो गए। पर यार इस टैब में मैप भी तो नजर आ रहा है ना, तो उसे देख लेते हैं। पर फिर भी टैब पर ही गुस्सा निकाल रहे हैं। तो ये चिंदी अंकल ने कहां पहुंचा दिया। और यार ये प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, पर मैंने पहला ट्रैक देखा है जो सीधा समंदर में जा रहा है। यहाँ जब ये दोनों लैंड करते हैं और जैसे इनके ऊपर ये पैराशूट गिरता है तो ये दोनों यूनिफॉर्म एकदम ही बाहर फेंक देते हैं। मतलब लेटे लेटे इन्होंने यूनिफॉर्म भी उतार लिया, ऊपर से 1 सेकंड भी नहीं लगा। वाह भाई। इस सीन में ये लड़की शेर के बच्चे को उठा रही है, पर साफ फेक लग रहा है क्योंकि शेर का बच्चा यहाँ है, पर देखिए आगे रही है कहीं। और जैसे उठा रही है तो वैसे भी फेक ही लग रहा है क्योंकि इतनी हार्ड बॉडी तो मरे हुए शेर की होगी। यहाँ ये गाड़ियाँ डायरेक्ट ही अंदर आ जाती हैं, पर जू तो बंद कर दिया था ना और बाहर लॉक लगा दिया था। अब आप लोग कहोगे कि लोग तोड़ के अंदर आई हैं ना, तो भाई अगर हम जूम मार कर देखें तो खाली चेन ही लगी हुई दरवाजे के साथ, लोग वो कोई भी नहीं लगा। यहाँ ये बिंदु जैसे कैश ड्रॉप करके गिर रही है ना, वैसे तो इसकी याददाश्त चली जानी चाहिए क्योंकि इतनी जोर से इसका सर इस दीवार से लग रहा है, पर नीचे आकर ये एकदम बिल्कुल चकाचक फिट होती है। अब एज यू नो कि चीता दुनिया का सबसे तेज जानवर है और उसी का भाई है टाइगर। अरे ये वाला टाइगर नहीं, ये वाला टाइगर। अब यार इसकी भी स्पीड का तो आपको पता ही है ना, पर बिंदु इससे भी तेज भाग रही है जो ये टाइगर से पकड़ी नहीं जा रही, जो ये टाइगर से पकड़ी नहीं जा रही। ऊपर से ये वाला इफेक्ट देखो, ऐसा दिया हुआ जैसे इतनी तेज ये दोनों भाग रहे हैं कि हवा को ही फाड़ते जा रहे हैं। अब यहाँ जब आदि और मानव इस हाथी के बच्चे की जान बचा रहे हैं तो आदि इसके मुंह से ये गन्ना निकालता है तो काफी बाहर आ गया ये, पर जब कैमरा सामने के एंगल से आता है तो इसके हाथ तो दोबारा मुंह में गया होता है और अब निकालता तो अब उल्टी भी साथ ही बाहर निकल आती है जबकि पहले नहीं थी। और हाथी के बच्चे ने एक गन्ना खाया था, पर जूस तो इसने 50 गन्नों जितना निकाल दिया। अब यार मैं तो कहता हूँ जितने भी लोग गन्ने का जूस सेल करते हैं ना, उन्हें हाथी दे दो, एक गन्ने से 10 जग निकाल कर देगा जूस के। इस सीन में आदित्य और मानव इस हाथी
हाथी से ये बम्बो स्टिक्स खींच रहे हैं। तो जब उनके हाथ में ये बम्बो स्टिक्स आ जाती हैं, तो जब ये हाथी अपनी उन्हें सूंड मारता है तो वो उड़ के गिरते हैं। पर यार हाथी की सूंड तो इतू से भी टच नहीं हुई, तो क्या ये हाथी की सूंड की हवा से ही उड़ गए? एक्सप्लेन अस प्लीज। और अब जब कैमरा ऊपर से आता है तो जहाँ इस बच्चे ने उल्टी की थी वहाँ तो कुछ गीला गीला है ही नहीं। जादू। और यहाँ इस शेर ने इस गुड्डू को पुश किया है तो वो इतना ऊपर उड़ के गिरा है, फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ। अबे यार ये मुझे गुड्डू भाई कम बाहुबली भाई ज्यादा लग रहे हैं। इस सीन में एक तरफ से गुड्डू आ रहा है और दूसरी तरफ से शेर, और गुड्डू के साइज का गौर से देख लो, क्योंकि ये शेर साइज में गुड्डू से बहुत छोटा लग रहा है। मुझे तो लगता है ये वाला शेर होना है। और गुड्डू जहाँ से लटकता हुआ आ रहा है तो इसके पीछे का बैकग्राउंड गौर से देख लो। पर जब कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो दोबारा वहीं से आ रहा होता है जहाँ से पहले आ रहा था, और अब तो पीछे से वो टिट्टू सा शेर भी गायब हो जाता है। इस सीन में गुड्डू इस शेर के साथ सेल्फी ले रहा है। तो जिस एंगल से कैमरामैन ये सीन शूट कर रहा है उसी एंगल से इसके मोबाइल में सेल्फी आ रही है इनकी, जबकि इस एंगल से सेल्फी आनी चाहिए। मतलब इसी कैमरामैन वाले एंगल को ऐसे कट करके पेश कर दिए मोबाइल में। जब ये लड़की गुड्डू को हक करती है कि थैंक्स आपने जानवरों की जान बचाई, तो पीछे सब कहते हैं कि हमने भी बचाया है। पर वेट, कमिश्नर जी तो आई बाद में थे, तो यहाँ कहाँ से फ्री के लड्डू खाने आ गए? इस सीन में बिजली कड़क रही है और तेज हवा चल रही है, पर जैसे उसी टाइम कैमरा गुड्डू पर आता है तो यहाँ तो ना कोई बिजली है और ना ही कोई हवा। खैर आजकल बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। हाँ बेल आइकन दबाना यार, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि फिल्मी सीन्स को सब्सक्राइब कर डाला तो लाइव जिंगो लो।